अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि 50,000 इमिग्रेंट्स की डिपोर्ट की जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट होने के बाद उसको जो है वो कंप्लीट कर दिया गया है। ये किस कंट्री की तरफ से है, कौन सी ये शॉकिंग न्यूज है जो कि एक अहम कंट्री की तरफ से आई है, इस पे बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद स्पेन हुकूमत का नई तनख्वाहों का ऐलान। मिनिमम सैलरी अब स्पेन में कितनी होगी जिससे कम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को नहीं दे पाएंगे, इस पे बात करेंगे। उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि नई राहत देने का ऐलान किया गया है, किस अदारे की तरफ से और कौन सी राहत है, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। स्पेन हुकूमत का जो नई तनख्वाहों का ऐलान है, यानी कि मिनिमम लेवल पर मंथ और पर ईयर क्या होगा अब तनख्वाहों का, इसका लिंक नंबर 1। उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो अच्छी खबर है, लिंक नंबर 2। नई राहत देने का जो ऐलान किया गया है मदारी की तरफ से, लिंक नंबर 3। ये तीनों लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रही है तो लाजमी तौर पे लाइक भी किया करें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि 50,000 इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट जो किया जा रहा है और उसमें से बड़ी तादाद डिपोर्ट कर दी गई है, ये किस कंट्री की तरफ से दादोशुमार सामने आए हैं। असल में एक मुल्क ऐसा है इस खित्ते में जिसको हमेशा ही इमिग्रेंट्स की जो इलीगल इमिग्रेंट्स के चैलेंजेस का सामना रहा है। अब उसने की जो नई हुकूमत आई है उसने इसको इमरजेंसी बुनियादों पे लेके इस पे काफी तेजी के साथ अमल किया है। उसने क्या क्या अवामल उठाए हैं और क्या क्या नए कवानीन लिए हैं उस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा। सबसे पहले तो उस मुल्क का आपको बताता चलूं, वो है यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड। इंग्लैंड ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि हमने 50,000 इलीगल इमिग्रेंट्स को इस कलील मुद्दत में डिपोर्ट कर दिया, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 साल बनती है। 1 साल में उन्होंने 50,000 इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया है। अब यहां पे ये भी आपको बताता चलूं, जिन कंट्रीज ने इनके साथ तावन नहीं किया अपने इलीगल इमिग्रेंट्स लेने के लिए, उन पे इन्होंने पाबंदी भी लगा दिया, वीजा पाबंदी। अब उसमें से अफ्रीका के 3 ममालिक हैं जिन पे उन्होंने पाबंदी लगाई है, वो अब यूके में उनको वीजा इशू नहीं किया जाएगा, यानी कि उनके सिटीजन जो है वो यूके में नहीं आ सकेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने काफी दीगर जो है वो इमिग्रेंट्स जो है वो अमेंडमेंट भी की हैं, जिसमें आपको बताता चलूं कि ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, जो कि यूरोप में PR के बराबर होती है। पहले आप 5 साल के बाद ले सकते थे, लेकिन अगर आप लीगली इंटर हुए हैं यूके में एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्क परमिट, एज अ फैमिली डॉक्यूमेंट, तो फिर आपको अब 5 साल नहीं बल्कि 10 साल के बाद वो मिलेगी। अगर आप इलीगल इंटर हुए हैं तो पहले क्या था कि 20 साल तक आप वेट करते थे, उसके बाद आपको वहां पे ILR मिल जाती थी। लेकिन अब 30 साल का टाइम कर दिया गया, यानी कि इलीगल आप 30 साल यूके में रहेंगे तो फिर ही आप वहां पे लीगल हो सकेंगे यूके में। यही वजह है कि आजकल आपको सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ पोस्ट के नीचे या वैसे आपको कमेंट में या वैसे आपको जानने वाले जो यूके में रह रहे हैं इलीगल काफी अरसे से, वो आपसे बात करते हुए नजर आएंगे कि वो यूरोप की तरफ आना चाहेंगे और यहाँ पे आके वो ये पेपर लेने के बारे में सोच रहे हैं। उसकी बड़ी रीजन यही है कि यूके में अब हालात काफी ज्यादा टाइट हो चुके हैं। वहां पे ना सिर्फ कवानीन बदले गए हैं बल्कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके गिर्द भी घेरा बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा है। वहां पे पहले अगर आपकी शॉप पे, आपके बिजनेस पे इलीगल इमिग्रेंट पकड़े जाते थे तो आपको फाइनेंशियली जो है वो जुर्माने वगैरह किए जाते थे। उस पे आप अपील करते थे, जुर्माने आधे हो जाते थे। कुछ अरसे बाद आप कुछ ले दे के जो है वो अपने मामले को रफा दफा करते थे। लेकिन अब उसके साथ साथ सजा कैद की भी मुकर्रर कर दी गई है, जिसकी वजह से हालात वहां पे काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स को काम मिलना मुश्किल हो चुका है। अगर कोई मिलता भी है तो बहुत कम घंटों के लिए, और वहां पे सरवाइव करना इंतहाई मुश्किल है क्योंकि एक्सपेंसिव कंट्री है। अब वहां पे इस तरह के हालात होने की वजह से इमिग्रेंट्स काफी ज्यादा वहां पे परेशान है। तो आने वाले वक्त में वहां पे मजीद परेशानी इस वजह से बढ़ सकती है कि लेबर पार्टी के इससे भी आगे के मंसूबे हैं और उस पे अगर जाएंगे तो ये हालात काफी ज्यादा जो है वो और खराब हो जाएंगे, जिसमें थर्ड कंट्री सेंटर्स का भी जो है वो सोच रहे हैं कि वहां पे भी इलीगल इमिग्रेंट्स को रखा जाए। खासतौर पे जो बोर्ड्स के जरिए यूके में इंटर होते हैं उनको डायरेक्ट थर्ड कंट्रीज में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मुख्तलिफ सेंटर्स
प्रोसेस में, उसकी बड़ी वजह अभी तक जो रुकावट है, यूके ने काफी अरसे से ये काम शुरू कर देना था, उसकी बड़ी रुकावट जो है वो ह्यूमन राइट्स, जो यूरोपीय यूनियन की कमीशन है वहां की मेंबरशिप है, जिससे अब निकलने के लिए यूके सोच रहा है। उसके बाद हो सकता है कि यूके ये भी एक बड़ा स्टेप उठाए। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन हुकूमत का नई तनख्वाहों के बारे में जो नया ऐलान है, उसके बारे में नई अपडेट जो है वो हुकूमत ने जारी की है। इसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे मिल जाएगा, आप खुद भी इसको रीड कर सकेंगे। बहरहाल अब जो यूके जो स्पेन में इस वक्त अपडेट सामने आई है, जो सालाना और माहाना मिनिमम सैलरी का लेवल हुकूमत ने अनाउंस किया है, उसके मुताबिक अगर अब कोई भी एम्प्लॉयर जो है 1221 यूरो पर मंथ से कम देता हुआ एम्प्लॉय को पकड़ा जाएगा तो उस पर जुर्माना होगा, जो कि सालाना जो है वो 17,094 यूरो बनता है। यानी कि अभी 17,094 यूरो से कम सालाना जो है वो कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को काम पे नहीं रख सकता। इसकी जो आने वाले वक्त में मजीद जो अपडेट आ सकती है वो 1300 के करीब आ सकती है, क्योंकि हुकूमत पे मुख्तलिफ एम्प्लॉइज जो यूनियंस हैं, जो सिंडिकातों हैं, उनका प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ रहा है कि ये अभी जितना ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुका है खासतौर पर बड़े शहरों में, उसके मुताबिक ये मिनिमम सैलरी लेवल काफी कम है, तो इसको बढ़ाया जाए। आने वाले वक्त में आपको हो सकता है कि ये बढ़ता हुआ नजर आए, खासतौर पे जब टैक्स ईयर जो है वो खत्म होगा और नया टैक्स ईयर शुरू होगा, तो उसमें हो सकता है कि ये आपको ये भी सुनने को मिले। लेकिन फिलहाल हुकूमत ने 1221 यूरो जो है वो माहाना और 17,094 यूरो सालाना मिनिमम सैलरी लेवल स्पेन का इनकम का शो कर दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो अच्छी खबर है उसका। आपको लिंक नंबर 2 इसका मिल जाएगा, आप इसको भी क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। असल में आपको पता है कि आज से काफी अरसा पहले जो हुकूमत पाकिस्तान है उसने एक अनाउंसमेंट की थी। उस अनाउंसमेंट के बारे में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रखी गई थी कि आप गाड़ियां वगैरह जो हैं वो अपने वहां पे वालदैन को, अपने ब्लड रिलेशन बहन भाइयों को और इवन अपने फ्रेंड्स को आप जो है वो तोहफतन दे सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी वजूहत बनी कि हुकूमत ने उस पर बैन लगा दिया था कि आप अब नहीं कर सकेंगे, यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं भेज सकेंगे। अब उसी कवानीन में कुछ अमेंडमेंट की गई हैं। अमेंडमेंट करने के बाद अब उसको दोबारा से इंप्लीमेंट कर दिया गया है। नई कवानीन के मुताबिक 3 साल से ज्यादा जो पुरानी गाड़ी है वो आप कर सकते हैं, यानी कि इससे ज्यादा जो गाड़ी है वो आप जो है वो अपने वालदैन को, अपने बहन भाइयों को इस तरह से तोहफे में भेज सकते हैं। अब यहां पे आपको ये भी बताता चलूं कि इसमें कुछ बारीक बीनियां भी रखी गई हैं। कंट्री टू कंट्री जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके लिए कैटेगरीज भी अलग-अलग से रखी गई हैं, उनके प्रोसेस को भी डिफर किया गया है, यूरोप के लिए, मिडल ईस्ट के लिए। तो इस तरह से आपको ये स्टार्ट करने से पहले तमाम मालूमात हासिल होनी चाहिए। उसके बाद आप जो है वो अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी जानने वाले को, फ्रेंड को जो है वो गाड़ी तोहफतन सेंड कर सकते हैं। ये काफी अच्छी अपडेट है जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, खासतौर पे वो जो यहां से अपनी गाड़ियां वगैरह वहां भेजना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पे है। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में नई राय देने का ऐलान जो किया गया है उसके बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि 2026 में स्पेन की हुकूमत ने काफी नई नई अनाउंसमेंट की थी कि 2026 में ये कानून लागू होने जा रहा है, 2026 में हम ऐसा करने जा रहे हैं। 2026 में एक डीजीटी की तरफ से भी कानून अनाउंस किया गया था, बल्कि 2 कानून अनाउंस किए गए थे। एक पैदी नीति के बारे में कि पैदी नीति जो है वो ऑलरेडी कास्को तो होनी चाहिए, इसके साथ साथ कुछ और लवाजमात सर्टिफिकेट वगैरह जो उसके थे। अब नई अनाउंसमेंट की गई थी इंश्योरेंस की। इसी तरह से जो दूसरी कैटेगरी थी गाड़ियों की, उसमें कहा गया था कि V16 जो लाइट है, जो कि इमरजेंसी लाइट कहलाती है, वो लाजमी तौर पे गाड़ियों पे होनी चाहिए, ताकि किसी भी एक्सीडेंट, खुदा न खासा सूरत में या गाड़ी खराब होने की सूरत में आप रोड पे उसकी छत पे लगा सकें, चिपका सकें और जीपीएस के जरिए उसको कनेक्ट कर सकें मुतल्लिका अदारों के साथ। अब इसमें आपको बताता चलूं कि पैदी नीति के बारे में तो मैंने भी बताया था कि वो पोस्टपोन हो चुका है, अब आगे जा चुका है। अब उस पर हुकूमत ने जो है वो अपना ऑर्डर वापस ले लिया है और उस पर जो है अब आपको इंश्योरेंस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ये कलील मुद्दत के लिए आने वाले वक्त में इस पर नई अनाउंसमेंट आ सकती है। इसी तरह से हुकूमत को मुख्तलिफ अदारों की तरफ से शिकायत मिलने के बाद अब V16 जो है एक ग्रेस पीरियड जो है इसके लिए भी अनाउंस कर दिया गया है।
लेकिन ये आपको बताता चलूं कि ये ग्रेस पीरियड है। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है कि आपको कुछ टाइम की राहत दी गई है, जो कि नीचे आपको जो मैं लिंक दे रहा हूं, लिंक नंबर 3, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो तमाम डिटेल आपको मिल जाएगी। अब वक्ती तौर पे, इब्तदाई तौर पे 3 से 6 महीने का टाइम दिया गया है, जो कि उम्मीद की जा रही है कि 2026 के पूरे साल को इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। कि अब आप, अगर आपके पास ये लाइट नहीं भी है तो आप जो है वो ट्रायंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जुर्माना नहीं होगा। लेकिन आने वाले वक्त में एज सुन एज पॉसिबल आपको ये खरीदनी चाहिए और अपने व्हीकल में रखनी चाहिए, ताकि आप आने वाले वक्त में जुर्मानों से बच सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।